अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 सिंपल स्टेप्स बताएंगे जिसके ज़रिए आप फुली कंट्रोल डायबिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात यह है कि आपने रोटी का और चावल का इस्तेमाल जो है वो कम करना है। रोटी में स्पेसिफिकली रोटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल आटे वाली रोटी है, गंदम के आटे वाली रोटी, तो उसका नेमुल बदल क्या है? उसका नेमुल बदल ये है कि आप ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, जौ की रोटी जिसे बाली भी कहते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये है कि आप कुछ दिन हफ्ते में 2 या 3 दिन ऐसे रख लें जिसमें आप जो है नॉर्मल रोटी खा सकते हैं, और बाकी 2, 3 या 4 दिन ऐसे हों कि जिसमें 2 दिन आपने ज्वार की रोटी कर ली, 2 दिन आपने बाजरे की रोटी, या 1 दिन और 1 दिन आपने मकई की रोटी या जो बार्ली है उसकी रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे होता ये है कि गंदम में क्योंकि बहुत ज़्यादा मिकदार में शुगर होती है, तो वो आपकी शुगर को बहुत ज़्यादा हाई कर देती है। और चावल में भी इसी तरह से है कि चावल में शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो आप चावल का इस्तेमाल कम करें। अगर आप कहीं पे खा भी रहे हैं तो अगर आप 2 प्लेट खाते हैं तो उसको 1 प्लेट या आधी प्लेट इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे जो है आपकी शुगर कंट्रोल करने में आपको फ़ायदा होगा। नंबर 2, दूसरा स्टेप क्या है शुगर को कंट्रोल करने के लिए? दूसरा स्टेप ये है कि आपने जितनी भी प्रोसेस फूड हैं उसका इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म करना है या बहुत ही कम से कम करना है। प्रोसेस फूड क्या है? पिज़्ज़ा, बर्गर्स, आपके जितने भी KFC, मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा वगैरह, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो आपने कम करनी है। आपकी सेहत के लिए ये इंतहाई फ़ायदा मंद होगा। इनकी वजह से क्या होता है कि प्रोसेस फूड की वजह से शुगर आपकी बहुत एकदम स्पाइक मिलती है, शुगर को बहुत हाई हो जाती है, और इसके साथ में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी होते हैं जैसे पेप्सी, कोक और इस तरह की चीज़ें, तो वो भी जो है आपकी शुगर को बहुत ज़्यादा हाई करती हैं और आपकी सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह होती हैं वैसे भी, जनरली भी, और शुगर वाले बंदे के लिए तो बिल्कुल ही ये जो है ना एक नो है। तो इसको जो है वो अवॉइड करें। तो यानी कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और प्रोसेस फूड है उसको अवॉइड करें। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि जितने जूसेस बना फ्रेश जूसेस हैं जैसे जो मार्केट में मिलते हैं वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, और लोग समझते हैं कि ये जो जूसेस हैं ये कोक या पेप्सी से बेहतर हैं। बेहतर नहीं है, उसमें शुगर की मिकदार उसके बराबर या बल्कि बाज़ औक़ात तो उससे भी ज़्यादा होती है, तो उसको भी अवॉइड करें। नंबर 3, तीसरी चीज़ ये है कि आप एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज सबसे जो सिंपल एक्सरसाइज है वो चलना फिरना है। आप ऐसा करें कि ऐसी रूटीन बना लें कि हफ्ते में आपने 2 या 3 दफ़ा चलना है, और अगर आप 10,000 स्टेप्स कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं भी कर सकते तो कम से कम हाफ़ एन आवर आपने हफ्ते में 3 दफ़ा चलना है। और चलना ऐसे है कि वो थोड़ी, जैसे हम पावर वॉक कहते हैं, तेज़ से चलना है ताकि आपको थोड़ा सा सांस चढ़े और फूले। और अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि जब आप चल रहे हैं तो आप बात करते हुए आपका सांस फूलेगा, या एक ही बात करते हुए आप अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उसका ये मतलब है कि आप बिल्कुल वो सही एक्सरसाइज कर रहे हैं। खाने के लिहाज से ही चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये भी है कि कार्बोहाइड्रेट कम करने के साथ साथ आटे की तब्दीली के साथ कि आपको जो ऑयल है वो भी आपने तब्दील करना है। जितने भी वेजिटेबल ऑयल हैं, कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, बनस्पति घी है, वो आपने बिल्कुल अवॉइड करने हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है कि देसी घी में अगर आप खाना बना सकते हैं तो सबसे बेहतरीन है, लेकिन अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो जो मार्केट में बटर वगैरह मिलता है वो भी कुछ लिहाज से थोड़ा सा बेहतर है, उससे उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे भी बेहतर जो ऑप्शन हमारे पास है नेमुल बदल है वो ये है कि सरसों का तेल, सरसों के तेल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें जो है आप अपने जो हांडी वगैरह है वो बना सकते हैं। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं और अक्सर क्वेश्चन भी पूछते हैं ऑलिव ऑयल के बारे में। ऑलिव ऑयल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये कि हांडी पकाने के लिए नहीं। हांडी पकाने के लिए जब आप उसको गर्म करते हैं तो वो डीनेचर हो जाता है, और उससे जो है ना फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है, और काफ़ी सारी एलर्जीज़ भी होती हैं लोगों को, तो उसको अवॉइड करें।
हांडी के लिए ख़ास तौर पे, हाँ उसको जो है आप सैलड पे डाल के और इस तरह की चीज़ों पे डाल के या कच्चा जो है आप वो ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तो वो जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और पांचवी चीज़ और लास्ट चीज़ ये है कि आप जो है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और दूसरा जो है सॉल्ट का इस्तेमाल जो है वो आपने थोड़ा सा कम करना है। और सॉल्ट वैसे भी आपको ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और पानी वैसे भी जनरली लोग हम कम पीते हैं, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। उससे ये है कि जब आप वॉशरूम जाएंगे तो पेशाब खुल के आता है और अंदर से गुर्दों की सफाई भी होती है, तो उसकी वजह से भी जो है हमारी सेहत जो है बेहतर होती है। तो ये थे 5 सिंपल स्टेप्स। तो हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो भी बनाऊं तो आप कमेंट्स में आइडियाज़ दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।